हेलो एवरीवन, आप सभी को जैसे पता है कि हमारी जो यूजीसी नेट का जो 2024 का पेपर है वो जून में है। तो हमारी जो होम साइंस की क्लासेस है वो शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले हम टेक्सटाइल का एक लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेक्सटाइल हमारा एक डिपार्टमेंट है होम साइंस का। इससे ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इससे बेसिकली क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं, ठीक है। तो टेक्सटाइल में 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है: फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक, ठीक है। फाइबर होता है हमारा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एक बाल का सिर्फ एक हम बाल लेंगे, वो हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारा फाइबर होता है। और वो क्या है, एक बेसिक यूनिट होती है फैब्रिक की। मीन्स फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जब हम दो फाइबर को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं देन हमारा यार्न का फॉर्मेशन होता है। फिर यार्न से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं। फैब्रिक है तो है हमारा एक ग्रे फैब्रिक। ग्रे फैब्रिक मीन्स कि जैसे हम वुल फैब्रिक निकालते हैं, वुल फाइबर का हम निकालते हैं शिप से, भेड़ से, तो क्या रहता है कि उसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है, बहुत ऑयल होते हैं, बहुत डस्ट होते हैं। तो जब हम इम्प्योरिटीज़ को नहीं हटाते हैं उस फैब्रिक को बोलेंगे क्या, ग्रे फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइबर से हमारा यार्न का फॉर्मेशन होता है, यार्न से देन फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। जो हम यार्न से फैब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं वो प्रोसेस होती है वीविंग की। वीविंग हमारे प्रीवियस ईयर में हैंडलूम में हम करते थे। 2 टाइप्स के यार्न होते हैं, वॉप यार्न एंड वेफ्ट यार्न, ठीक है। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटली एक दूसरे से इंटरलेस होते हैं 90 डिग्री पे। फैब्रिक हमारी जब फॉर्मेशन हो जाता है पूरा यार्न से, फाइबर से यार्न का, यार्न से फैब्रिक का, 3 टाइप के फैब्रिक बनते हैं: वोवन फैब्रिक, नीटेड फैब्रिक एंड नॉन वोवन फैब्रिक। वोवन फैब्रिक बनते हैं हमारे हैंडलूम में। जब हम वॉप यार्न एंड वेफ्ट यार्न को एक दूसरे को इंटरलेस कर लेते हैं तब हमारा 90 डिग्री का एक फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे वॉप यार्न एंड वेफ्ट यार्न क्या बनाते हैं, वोवन फैब्रिक बनाते हैं। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम इंटरलेस करने का। ये मान लो एक वॉप यार्न है, एक वेफ्ट यार्न है, आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरलेस कर रहे हैं। इससे क्या होता है, एक फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। उस फैब्रिक को बोलेंगे हम वोवन फैब्रिक। दूसरा फैब्रिक होता है हमारा नीटेड फैब्रिक। आप जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो हम वुलन स्वेटर्स पहनते हैं, वो क्या होती है, हमारी नीटेड फैब्रिक होती है। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम इंटरलूपिंग, क्योंकि आपने कभी देखा होगा बिनाई करते हुए तो लूप का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम इंटरलूपिंग। तीसरा फैब्रिक होता है नॉन वोवन फैब्रिक। जैसे हमने कोविड के टाइम पे क्या मास्क का कपड़ा पहनते थे, तो जो मास्क का कपड़ा होता है वो नॉन वोवन फैब्रिक होती है, उसका फॉर्मेशन होता है इंटरमैसिंग की प्रोसेस से। ये 3 टर्म बहुत बार पूछी जाती है पेपर में: इंटरलेसिंग, इंटरलूपिंग, इंटरमैसिंग। तो इंटरलेसिंग होती है हमारी वोवन फैब्रिक में, इंटरलूपिंग होती है नीटेड फैब्रिक में, इंटरमैसिंग होती है नॉन वोवन फैब्रिक में। इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर हम करते हैं फाइबर का क्लासिफिकेशन, कि हम फाइबर को किस किस तरीके से हम उसके टाइप्स को या उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं: ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। लेंथ मतलब कि फाइबर की लंबाई कितनी है, सोर्स मतलब कि फाइबर कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। फाइबर की लेंथ हमारी 2 टाइप में डिवाइड होती है: फिलामेंट एंड स्टेपल। फिलामेंट वो फाइबर होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, मीन्स कि जिनको हम मेज़र करते हैं मीटर में। बहुत लंबे जो फाइबर होते हैं उनको बोलते हैं फिलामेंट। ये आपको दोनों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि फिलामेंट फाइबर किसे बोलते हैं, स्टेपल फाइबर किसे बोलते हैं। फिलामेंट होते हैं जो बहुत लंबे फाइबर होते हैं, उनको हम मेज़र करते हैं किसमें, मीटर में। स्टेपल फाइबर होते हैं बहुत छोटे छोटे, लाइक कॉटन। कॉटन के, जब हम कॉटन के फाइबर को या कॉटन का जो बॉल होता है, ठीक है, उसको हम तोड़ेंगे ना तो उसमें से बहुत छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं, तो बोलेंगे हम उनको स्टेपल फाइबर। स्टेपल फाइबर को हम मेज़र करते हैं इंच में। तो सोचिए कितने छोटे फाइबर होते हैं, हम उनको किस में मेज़र करते हैं, इंच में। और फिलामेंट फाइबर को हम मेज़र करते हैं मीटर में। ये जो चार्ट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जब हम फाइबर को डिवाइड करते हैं, 2 उसमें डिवाइड करते हैं: नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जब हम करते हैं कि मीन्स नेचर जो हमें फाइबर दे रही है। फर्स्ट हमारा इसमें है प्लांट, प्लांट को हम सेल्यूलोज भी कहेंगे। देन एनिमल प्रोटीन। तीसरा हमारा मिनरल फाइबर। प्लांट फाइबर में हमारे डिवाइडेड हैं 4 टाइप के: सीड, फ्रूट हस्क, स्टेम। स्टेम को कभी कभी बास्ट भी टर्म दे देता है, तो हमें दोनों टर्म पता होनी चाहिए कि स्टेम को ही हम क्या कहते हैं, बास्ट कहते हैं। चौथा हमारा लीफ।
तो जो प्लांट से हमें या सेलुलोज से हमें नेचुरल फाइबर मिल रहा है वो हमें 4 सोर्सेज हैं उसके: सीड, फ्रूट हस्क, स्टेम्प एंड लीफ। सीड से जो हम फाइबर को निकालते हैं वो हमारा एक कॉटन और कैपॉक। कैपॉक भी हमारे कॉटन में रहता है, कैपॉक लाइक होता है स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से, कॉटन का हमारा इस तरीके से होता है। तो ये दोनों किसके अंडर आते हैं? हमारे सीड के अंडर आते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन से जो हम फाइबर निकालते हैं नेचुरली वो किसके अंडर आता है? वो आता है हमारा सीड। फ्रूट हस्क, कॉयर होता है कोकोनट के जो बाहर का जो ब्राउन कलर का उसका एक हस्क रहता है ना, वो हमारा उसको बोलेंगे हम कॉयर। तो कॉयर एंड पाम से हम क्या निकालते हैं? एक फाइबर निकालते हैं। वो कौन सा पार्ट रहता है? फ्रूट हस्क का। तीसरा हमारा, जब हम प्लांट के स्टेम से या बास्ट से जो फाइबर निकालते हैं वो कौन कौन सी उसकी कैटेगरीज है? फ्लास्क, जूट, हेम्प, रामी, सन, नीफ, बनाना। ये जो 7 हैं ये आती है हमारी स्टेम और बास्ट में। ये बार बार पूछा जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन बना था जून 2023 में बना था वो, कि बनाना से जो हम फाइबर निकालते हैं वो किस पार्ट से निकालते हैं। मतलब नेचुरल से तो प्रोसेस तो निकलती ही है, लेकिन किस प्लांट के किस पार्ट से निकालते हैं, वो हमारा बनाना के स्टेम या बास्ट से हम फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा हमारा है, चौथा लास्ट होता है हमारा लीफ। प्लांट के लीफ के से जो हम फाइबर निकालते हैं वो कौन कौन से उसके अंदर कैटेगरीज हैं? वो हमारी 4 टाइप्स के हैं: सीसल, पाइनएप्पल, अबाका और पाइना। एक ही क्वेश्चन पाइनएप्पल का बना था कि पाइनएप्पल से जो हम फाइबर निकालते हैं वो प्लांट के किस पार्ट से निकालते हैं? वो हमारा लीफ के अंदर। तो हमें ये जो 4 कैटेगरीज है ना, ये हमें बहुत अच्छे से रट लेनी है, दिमाग में बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दूसरा हमारी जो कैटेगरी है नेचुरल की, वो है हमारी एनिमल प्रोटीन की। उसके अंडर आते हैं हमारे सिल्क, वुल एंड हेयर। सिल्क तो आपको पता ही है, कोकून, मलबरी सिल्क, ठीक है। सिल्क हमारी बहुत लश्चर वाला रहता है या बहुत सॉफ्ट वाला होता है, बहुत शाइनिंग वाला फैब्रिक होता है। सिल्क को जब हम, मान लो ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क के कपड़े को जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ओवल में होता है या राउंड शेप में होता है। तो हमको पता है जब इंसिडेंट लाइट किसी ओवल सरफेस पे पड़ती है, राउंड सरफेस पे पड़ती है, तो क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब क्या हो रही है? लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कपड़ा तो शाइनिंग वाला होगा। आपने कभी कॉटन के कपड़े को जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो किडनी बीन शेप का होता है। उससे क्या हो रही है कि लाइट तो पड़ रही है, इंसिडेंट लाइट, लेकिन ये क्या कर रही है? कपड़ा उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है लाइट को, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो आपने कभी देखा होगा कॉटन का कपड़ा हमारा क्या शाइनिंग वाला या लस्टर वाला नहीं रहता है। तो हमेशा हमें पता होना चाहिए कि सिल्क के कपड़े को अगर जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसका क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया राउंड होता है। इसीलिए जब इंसिडेंट लाइट किसी सिल्क के कपड़े पर पड़ती है तो बहुत वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, इसलिए सिल्क का कपड़ा में बहुत लश्चर वाला, बहुत शाइनिंग वाला लगता है, ठीक है। दूसरा है कैटेगरी वुल। वुल तो आपको पता है कि सिप से जब हम वुल को शेयर कर लेते हैं तो शेयरिंग की भी एक प्रोसेस होती है कि स्काउरिंग या कार्बोनाइजिंग की जब प्रोसेस करते हैं, कि जब हमारा एक वुल का फाइबर निकालते हैं तो बहुत वो इम्प्योरिटीज़ होती है, बहुत डर्ट्स होते हैं, बहुत ऑयल होती हैं, तो उसको प्योर करने के लिए क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कार्बोनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी हेयर्स जो एनिमल से निकालते हैं, जैसे कैमल हेयर, कैशमेयर, अंगोरा रैबिट, वो बहुत कैटेगरीज आती है किसमें? हेयर में। लास्ट हमारा मिनरल फाइबर, एक अकेला मिनरल फाइबर जो नेचुरल तरीके से मिलता है वो है हमारा एबस्टॉस। एबस्टॉस एक ऐसा मिनरल है जिससे हमें क्या मिल रहा है? एक नेचुरल फाइबर मिल रहा है। आर्टिफिशियल दूसरा हमारी कैटेगरी होती है सोर्स की, वो हमारी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स कि जो हम केमिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं या केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें हमारी 4 कैटेगरीज आती है: रीजेनरेटेड नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, इलास्टोमेरिक एंड मिनरल फाइबर। रीजेनरेटेड नेचुरल पॉलीमर में आते हैं हमारे विस्कस रेयॉन, एसीटेट एंड एस्लॉन। आगे मैं इनकी प्रोसेस बहुत डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत सीक्वेंस में होती है और वो वही सीक्वेंस क्या पेपर में पूछा जाता है। देन हमारा सिंथेटिक पॉलीमर, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, एलॉन और एरामिड होती है। इलास्टोमेरिक फैब्रिक उन्हें हम बोलेंगे, जैसे हम एक इलास्टोमेरिक फैब्रिक वो फैब्रिक होता है जैसे हम कपड़े को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद हम कपड़े को छोड़ देंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उन फैब्रिक को हम क्या बोलेंगे? इलास्टोमेरिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है। उसके अंडर हमारे 2 आते हैं, स्पेंडिक्स एंड रबर।
मिनरल फाइबर भी इसमें आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आता है। मिनरल फाइबर के अंडर हमारी 3 कैटेगरी है, ग्लास, सिरेमिक एंड ग्रेफाइट। बाद में इसके आगे फाइबर की क्या 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़, वो भी बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। 6 हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ होती है और 6 हमारी क्या होती है, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ होती है। प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट कैटेगरी है, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट कैटेगरी है। इनसे क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कभी कभी वो इन 6 में से 4 ऑप्शन दे देगा, 5वां वो सेकेंडरी प्रॉपर्टी को रख लेगा। तो उसमें से बताना होता है कि सेकेंडरी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे वाले लेक्चर में हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। थैंक यू।